हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें। आपके पास अगर आपकी कोई परीक्षा है, एग्ज़ाम आने वाला है और आपके पास समय कम है और आपको अब लग रहा है, आपके हाथ-पैर फूल गए हैं कि आपको घबराहट होने लगी कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँ? और ये होता है, ये सबके साथ होता है। जैसे-जैसे आपकी परीक्षा का टाइम नज़दीक आता है, तो लगता है कि अभी तो बहुत सारी किताबें हैं, पढ़नी बाकी हैं और अब से हम अपनी पढ़ाई को जल्दी से कैसे पूरी करें? ये सबके मन में ख़्याल आता है दोस्तों। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि मैडम, मैं अगर नोट्स बना रही हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लग जा रहा है और अब मैं किताब से पढ़ती तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, आप नोट्स बना रहे हैं, तो अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा उनको पूरा ना लिख करके अपने नोट्स को, उनमें थोड़ा-सा अपने तरीके से उनको शॉर्ट नोट्स बनाएँ, आप तैयार करिए। या फिर पतली वाली बुक आती हैं, जिसमें कि मेन पॉइंट्स दिए रहते हैं, आप उनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए कोई अलग मेथड नहीं है फ्रेंड्स। आपको पहले से ही तैयारी अपनी करके रखनी पड़ेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस होने का तरीका तो यही होता है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तब जाकर आपको सक्सेस मिलती है। और सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है, सक्सेस लेने के लिए आपको अपने सिलेबस को कई बार रिवाइज़ करना होता है। कम से कम 3 से 4 बार आप अपने सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपने होप करती हूँ कि आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि अब आप परीक्षा के नज़दीक हैं और आप उसमें सक्सेस प्राप्त करें। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप अगर आपकी परीक्षा अभी नज़दीक है और आप चाह रहे हैं कि हम मोटी-मोटी किताबें पढ़ लें, तो वो काम बिल्कुल मत करिएगा। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन किताबों को डिटेल्ड पढ़ें। तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप कोई कोर्स आपने जॉइन कर रखा है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। तो अगर आप नोट्स नहीं प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें मार्केट में आ रही हैं, जो आपको मेन पॉइंट्स प्रोवाइड कराती हैं, जिनको आप पढ़ कर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने पहले पढ़ा नहीं है और आने वाले समय में आप 1 महीना पढ़ लें और अपना सक्सेस ले लें, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि आपको पहले से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले पढ़ रखा है, एक बार अपने सिलेबस को आपने कंप्लीट कर रखा है, बीच में गैप आ गया, तो वो भी चल जाएगा। आप उसको 1 से 2 महीने में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ाई अपनी करनी है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए और कम समय में पढ़ाई करने का यही तरीका है कि आप जो आपके नोट्स हैं, आपने नोट्स अगर प्रिपेयर्ड करे हैं, तो उनकी बारीकियों पे ना जाते हुए जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ें, उनको तैयार करें और बस ये है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएँ और टाइम का मैनेजमेंट कर लें। अगर आप सही तरीके से उस 1 से 2 महीने में अगर आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप एक शेड्यूल बनाइए, उसमें टाइम लिख लीजिए कि इस इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे इस विषय को तैयार करना है और फिर दूसरे टाइम में इस विषय को भी देना है, तो अपने विषय को इस तरह से आप लेकर चलेंगे और जब आप टाइम को मैनेजमेंट करके अपनी पढ़ाई को करेंगे, तो आप अपना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देंगे और इस तरह से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कम समय में होगी। टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास टाइम कम होता है ना, तो आपको
एक शेड्यूल बना लेना होता है कि अब इसके अनुसार मुझे पढ़ाई करनी है। तो अपना टाइम का मैनेजमेंट कर लीजिए कि आपको देखिए, आपका पढ़ने का समय कोई भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको देर रात तक पढ़ना पसंद होता है, जो पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, उनको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन एक टाइम का मैनेजमेंट ज़रूर कर लीजिए, अपना शेड्यूल तैयार करिए, उसके अनुसार पढ़ाई करिए, डेली उसके अनुसार पढ़ाई करिए, एक भी दिन का गैप नहीं करिए। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर पाएँगे और आप सक्सेस भी ज़रूर होंगे फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।